गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये आ गया है प्लूटो, है ना। प्लूटो एक लेब्राडोर है और ये पहली बार ही हमारे हॉस्टल पर आया है। पहले आया? हाँ वो तो, हाँ आके थोड़ी देर खेला और चला गया था। पहली बार हॉस्टल पर आया है और ये ऑलिव के साथ रहता है। हाँ क्लोज करो गेट, हाँ खोल दो एक बार, पहले ये क्लोज कर दो नहीं तो भाग जाएगा। सबको पता तो चल गया है। अब पहले ऑलिव को छोड़ूं? हाँ, उसको छोड़ो। इसके साथ चलेगा? हाँ ठीक है। प्लूटो तो बिल्कुल खुश हो गया, हो पूरी 32 दिखा के हंस रहा है यार, बहुत शानदार। और बड़ा सा ग्राउंड मिल जाएगा, दोस्त मिल जाएंगे। अच्छा, इसकी और उसकी तो कभी ऐसा नहीं होती अनबन? ओके, खाने पर ओके। ये डांटता है? नहीं, हाँ वो तो ये आया प्लूटो, नहीं सॉरी ऑलिव आया और ये गया। ओह तड़प 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 ये मिला है करीब करीब 1 महीने बाद। अरे ये तो तेरा ही भिड़ू है। ए शाद, अरे तेरे ओनर नहीं आए जुड़ा। अरे अब ले, अब गजब है तू, उसको भी गुस्सा कर रहा, मेरे को भी गुस्सा कर रहा ना है मोट। अरे हमारे खुद के मोटे हो रहे, क्या कर सकते हैं, पर बाल देखो कितने सही हो गए। अब देखो इसको पास भी नहीं आने दे रहा, उसको भी। अब ये ऑलिव चाहता है कि वो ओनर्स के पास ना रहे, मैं भी ओनर्स के पास ना रहूं, बस उतना ही। ये देखो, हाँ तेरे ओनर इसको भी पास जाने नहीं दे रहा, मेरे को भी नहीं जाने दे रहा, हम दोनों ही नहीं जा रहे। हाँ यहाँ तो प्लूटो का तो खुश हुआ है, देखो 32 दिखा के इधर घूम रहा है। अब कौन आएगा, अरे तू रुक, दूसरा कोई आ रहा। देखो ये देख रहा है जो, देखो कौन आ रहा है अब। तो ये आ गई खुशी और ये आ गई मैगी। ये गई खुशी, कुछ नहीं करेगा, वो रुकेगी भी नहीं, वो इससे रुकेगी भी नहीं। ये अपने वाले को क्यों मार रहा है? हाँ, इसको सबसे जलन है। अगर कोई भी आप लोगों के पास प्यार कराने आ रहा है तो इसको प्रॉब्लम है। हाँ, पर ये तो करा लेगी प्यार। देखो इसको पास नहीं जाने देता, मुझे पास नहीं जाने देता, उनको भी पास जाने नहीं देता, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा ढीठ है, इससे भी ज्यादा ढीठ, वो मिलके ही मानेगी। ये खुशी है, ये दोनों ही ऊपर तो जम नहीं करते। अब देख लो इनको, ये भी मोटे में ही है। हमारे मोटे हो जाते हैं हमारे। अरे रुक जा जुड़ा, गजब जलता है सब करो। चलो सब मिल लिए, शांत हो गए, अब ये फ्रेश वगैरह होगा। ये प्लूटो इस पर नहीं, ऑलिवर इस पर इतना जा रहा है कि ये मेरी जगह है, वो मेरे। मस्त हो गया। तो फ्रेंड्स, ऑलिवर और प्लूटो हमारे पास है और मैम जा चुके हैं, और दोनों में से ये बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, ये जाना चाह रहा है, क्योंकि जाना चाहेगा ही, ऑब्वियस बात है, 1 महीने बाद तो मिला है। और दूसरा, ये बड़ा खुश है, इसका नाम प्लूटो है, ये 7 इयर्स का लेब्राडोर है, बहुत ही शांत है स्वभाव का, लेकिन इसके साथ रह के ये भी गुर्राना और ऐसा करना सीख गया है। और यहाँ अभी कुछ दिन के लिए ऐसे आया है मस्ती करने के लिए, जैसे वो तो कर ही रहा था। अब थोड़े दिन प्लूटो की बारी। तो फ्रेंड्स, अब तब करना स्टार्ट कर दिया है। मैगी खुशी बाहर ही है, ऑलिव बाहर ही है, और ये मेरे पास घूमता रहता है। क्या नाम था? प्लूटो एक लेब्राडोर है, आज ही आया है पहली बार, और
अब ये भी जाके प्लूटो मतलब प्लूटो के साथ ये खुश रह रहा है। वो ओनर का वेट तो कर ही रहा है, बाहर नज़र पूरी है, पर प्लूटो को अब ये गुस्सा कुछ नहीं कर रहा है। उसके पास जाके खुद ही उसको स्मेल कर रहा है और खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है। अब आधे घंटा यहाँ बाहर रखेंगे, फिर इनको पीछे भेजेंगे। फ्रेंड्स अब छोड़ा है मुन्ना को। मुन्ना एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड है और बिहेवियर ट्रेनिंग पर हमारे पास आ रखा है। मैगी को स्मेल कर रहा था, मैगी ने तो दूध खा के भगा दिया। ये लो कुसी के पास गया, कुसी ने भी भगा दिया। अब जब ये ऐसे करेंगे तो ये डॉग्स खेलेंगे किनके साथ? दोनों के दोनों अपने में लगे। स्मेल तक बर्दाश्त नहीं कर रही खुशी। और ये पहले लड़ाई खोर था और अब देखो कुछ नहीं कहता, फ्रेंडशिप करता है। ये देखो इतना घुल गया, ये गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। ये अंदर की फीलिंग है इसकी। मैगी डे नहीं, खुशी डे मत कर बेटा। तो फ्रेंड्स अब आ गया है ब्रूनो। ब्रूनो एक जर्मन शेफर्ड है, बिहेवियर ट्रेनिंग पर आ रखा था पहले। इसका ऑलमोस्ट बिहेवियर कंप्लीट हो चुका है। ये किसी भी डॉग पर अब हमला नहीं करता है, नो बोलने पर रुक जाता है, फ्रेंडलियर हो चुका है और इंसानों को भी काटता नहीं है। थोड़ा बहुत भौंकेगा अननोन को, वो तो एक नॉर्मल बात है, नो करने पर स्मेल कर लेगा, छोड़ देगा। ओवर एक्साइटमेंट बहुत था, अभी भी है ओनर के प्रति, वो काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर चुके हैं। और अब ये लंबे समय के लिए भी हॉस्टल पर आ रखा है और नो डाउट लगता है शायद इस महीने या अगले महीने या न्यू ईयर में के बाद तो जाएगा ही जाएगा ऐसा। सर काम से बाहर रहते हैं, इसलिए इसको यहाँ हमारे पास केयरिंग के लिए छोड़ रखा है। और हेल्थ वगैरह सब बन गई है इसकी। पहले जब आया था बहुत टीटला था और थोड़ा बहुत घाव हो रहे थे इसके, स्किन एलर्जी। वो इसलिए क्योंकि ये अपनी फ्रेश खा जाता था, ये किसी भी गंदी चीज़ को खा जाता था, तब इसको ऐसा होता था। अब धीरे धीरे करके वो चीज़ आदत छूट चुकी है। अब एक बुलाने पर आ जाता है, प्यार करा लेता है, अच्छा है, अब ठीक है। फ्रेंड्स अब छोड़ा गया है विस्की को। विस्की एक अकीता ब्रीड है और सबसे बड़ी बात है पानी आ गया, जाओ रे पानी आ गया, थोड़ा सा आया तो था। विस्की एक अकीता ब्रीड है, हॉस्टल पर आ रखा है लंबे समय के लिए। बोल दे उसको पानी आने वाला है, बोल दे। ये टूट गई। विस्की खुशी के साथ सेम ये गेम रोज खेलता है, रोज। अब ये गुल्टा खाने वाला हो, ये आया गुस्सा, गर्दन मुड़ रही थी खुशी की। विस्की खुशी के साथ फुल कंफर्टेबल रहता है, फुल। और खुशी इसके साथ खेल लेती है, दूसरों को तो भगा देती है। इसके साथ खेलने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन दूसरों को तो भगा देती है। नो ये दूर है, इसको कुछ नहीं कहता हो, दूसरों पर तो हमला भी कर देती है। फ्रेंड्स अब छोड़ा है स्कूबी को। स्कूबी एक बीगल ब्रीड है और बिहेवियर ट्रेनिंग पर आ रखा है। नो, ये नो बोला, नो रिस्पॉन्ड किया और चला गया। ये दोनों तो इसके साथ खेलेगी नहीं। ना मैगी खेल रही है ना खुशी खेल रही है, तो फिर इसके साथ हाँ लियो को छोड़ दे, लियो को। अरे तो फ्रेंड्स अब छोड़ा है लियो को। लियो की और क्या बोलते हैं नाम है स्कूबी की खूब बन जाएगी, क्योंकि स्कूबी को चाहिए ऐसा जो खेले उसके साथ। ये मैगी खुशी तो दोनों ही नहीं खेल रही है, तो अब इसे निकला है, ये इसके साथ खेल लेगा। इसे भी शौक है खेलने कूदने का और ये दीवाना है खुशी का। अभी ये मैगी के साथ खेलने की कोशिश की तो मैगी ने इसको एक फटका दिया, वो मैं सीसीटीवी से ऐड करके दिखाता हूँ। ये चीज़ होनी ज़रूरी थी क्योंकि ये हर किसी के साथ अनलिमिटेड मस्ती करना चाह रहा है। कोई नहीं करना चाहे तो इसको समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैगी ने समझाया तो इसने सामना किया और वापस मैगी को बाइट करने की कोशिश की। जैसे ही मैगी को बाइट करने की कोशिश की, मैगी ने फिर समझा ही दिया। पूरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, वो ऐड करता हूँ। अब ये चुपचाप यहाँ बैठी कि मैंने जानबूझ के नहीं मारा, लेकिन अच्छा सिखाया उसको, गलत कुछ भी नहीं था उसमें। जब ये बाहर भाग जाए और किसी डॉग से बात जाए तो खुद को बचाना आना चाहिए इसको। मैंने कहा था ना इसको बस ये खेलना कूदना पसंद है, इसलिए उदास होकर बैठा था तो इसको छोड़ दिया है। ये है लियो लैब्राडोर, हॉस्टल पर आ रखा है कुछ समय के लिए, मस्तियों करने के लिए समझो। तो दोनों का काम पूरा हो रहा है इधर। तो सीसीटीवी में देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। पहले ये फ्रेश हुआ, फिर मैंने जो रिकॉर्डिंग की और उसके बाद ये गया इस पास में खेलने के लिए। अब स्लो मोशन करता हूँ और यहाँ देखो ये मना कर रही है, गुर्रा के तो भी ये समझ नहीं रहा है।
इसके बाद इसने इसको थोड़ा सा पलटी खिलाना कोशिश की। जैसे ही किया तो ये सामने करने लगा, फाइट करने लगा, इसलिए मैगी ने फिर इसको नीचे गिरा ही दिया और गुल्टा खिला के समझा दिया। फिर उसके बाद मैगी के पास ये खेलने गया ही नहीं। देखो मैगी ने कैसे इसको दबो के एक पूरा गुल्टा खिला दिया। ये अब ये गुट्टा खाया। इसके बाद ये थोड़ा सा डरने लगा, नहीं तो ये तो सामना कर रहा जिसको ये मैगी को ही मार देगा। इसी टाइप से अगर ये बाहर जाएगा और ऐसा कभी किया तो वो छोड़ेंगे थोड़ी ना, वो डॉग तो फिर मारना चालू करेंगे जो छोड़ेंगे ही नहीं, और इसे अपने आप की रक्षा करने भी नहीं आएगी। इसलिए इसको ये करने दिया। मैंने देख रहा था, एकदम सेफ थी, कोई टेंशन नहीं है, कोई बाइट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ है, बस ये समझ गया है। अब छोड़ दिया गया है मैक्स को। मैक्स एक इंडियन ब्रीड है, हॉस्टल पर आ रखा है कुछ समय के लिए, और ये भी अल्फा डॉग्स में से है। तो फ्रेंड्स मैक्स को जब छोड़ा तो गोविंद सर लगे कि मैं इसको पकड़ लूँगा। मैंने कहा इसकी फुर्ती अच्छी है, ये तेरे हाथ में बेल्ट नहीं लगवाएगा कि मैं पकड़ लूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे को पकड़ के दिखाना तू। हालांकि देख इसको बुलाने का तरीका मैं समझा देता हूँ, कैसे समझाते हैं, इसको कैसे बुलाते हैं वो भी देख ले। ऐसा कम बोल के इधर ऐसे नीचे उंगली करना तो अपने आप आ जाएगा, फिर प्यार कराएगा, फिर भाग जाएगा। तो अब वो कहता ठीक है मैं अब देखना करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे बुला के मैंने तो प्यार करके दिखा दिया। अब ये गया, पहले गेट का लालच दिया, चलो चलो गेट पर चलते हैं, ये आया नहीं। मैंने बुलाया, मेरे पास आ गया, मेरे से प्यार करा रहा। अब गोविंद कह रहा आप पकड़ लो। मैंने कहा पहले तू तेरी पूरी कोशिश कर ले। ये जैसे ही उसके पास जाता वो भाग जाता। फिर मैंने इसको बताया कैसे इसको यहाँ बुलाओ, पहले देख यहाँ आओ बोल के बुलाया, फिर सुसु किया, फिर मैंने फिर बुलाया यहाँ आओ। ये जैसे आया मैंने इसको पकड़ा और इसको दिया। फ्रेंड्स अब छोड़ा है टाइगर को। टाइगर आके स्मेल करने लगा ऐसा जैसे कोई ना कोई तो आके गया है। कौन आके गया है? और यहाँ आके गए थे एक्चुअली ओलिवर के पेरेंट्स। कोई तो नया आया है। और अभी जब मैंने इसको यहाँ अनलीज किया तो ये मुझ पर भी हू करके गुस्सा किया। मैंने ज़ोर से डांटा तो भाग गया मेरे पास से। अभी जस्ट अभी इसे मैंने ही अनलीज किया है क्योंकि गोविंद का हाथ पेन कर रहा है। तो गोविंद बोल रहा है मेरे को जब तक पेन हो रहा है तब तक इसको आप ही खोलो और आप ही बांधो। तो इसलिए मैं इसे खोलने गया था। मैंने इसे खोला तब तक तो इसने कुछ नहीं किया। फिर भागते हुए बाहर आया। फिर बाहर आके जब मैंने वो लीज हटाने की कोशिश की तो जैसे ही हटाया गुस्सा किया, मतलब आगे जाके पीछे पलट के हू किया। अब वो चीज़ मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वो उस वाले यहाँ आई, यहाँ मैंने इसे अनलीज किया तब हुआ, और यहाँ कैमरा तो यहाँ लगा हुआ है, इसलिए वो एरिया आया नहीं। और अब ये धीरे धीरे इससे फ्रेंडशिप तो करेगा ही करेगा क्योंकि अब ये पहले वाला थोड़ा सा चेंज आया है इसमें। हाँ थोड़ा गुस्सा कर रहा है, लेकिन अब ये घर का वैसा नहीं रह गया कि गेट की गेट देख रहे हैं ये वो। और अब धीरे धीरे स्मेल करके इधर उधर पूरे एरिया में घूमने लगा है और धीरे धीरे दादागिरी भी शुरू करने लगा है। मेरे सामने थोड़ी कम करता है, स्टाफ के सामने थोड़ी ज़्यादा करता है। हम चाहते हैं ये अपने पूरा जैसा इसका खुद का घर पर बर्ताव है वैसा पूरी तरह से करने लग जाए तो बहुत ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए चेंज करना। और अगर मैंने इसे अभी डरा के पहले ही वो चीज़ों को रोक दिया मैंने, तो वो चीज़ बाहर निकालेगा ही नहीं और इसमें वो सुधार सिर्फ ऊपर से दिखेगा, अंदर से नहीं। हम चाहते हैं इसके सुधार अंदर से आए, इसकी समझ में फ़र्क पड़े, इसकी सोच बदलेगी तभी ये बदलेगा। बिहेवियर ट्रेनिंग पूरा माइंड कॉन्सेप्ट गेम है। इनके माइंड को समझ के, इनके माइंड के समझ के वो समझाना होता है जो कि सही और गलत क्या है वैसा समझा सकें अपन, या कोई भी अपनी बात इनके माइंड तक पहुंच जाए वैसा एक माइंड तैयार करना पड़ता है। ये सब तालमेल होता है। बॉन्ड अपनी डॉग से कैसी बनती है, डॉग अपने पर कितना ट्रस्ट करता है, क्या है, वो सारी बातों पर भी डिपेंड करता है। रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस दौरान। और हम हर डॉग को एकदम आते ही फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिखाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हर डॉग को घुलने का एक समय होता है। वो अपना टाइम खुद चूज़ करते हैं और उन्हें उतना टाइम हमें देना ही पड़ता है। और कल जो आया कैंडी, अब उसको छोड़ेंगे देखना। वो तो कल आते ही खाना खा लिया, लेकिन ये जब आया इसने 2-3 दिन तक तो खाना ही नहीं खाया। तो वो उससे भी तो ये गिर गया देख, तो वो भी एक फ़र्क पड़ता है उसमें। जब तक ये खाएगा पिएगा नहीं पूरा तरह से और इस जगह को पूरा एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक तो इसे क्या ही सिखाएं। बस यहाँ के स्कूल के नियम सीख जाए वही बस है, और बाइट ना करे यही अच्छी बात है। प्यार करना ही नहीं है इधर को। नाइट मैन के नीचे ये बिछाते हैं हम लोग। कोई कोई तो इस पर सुसु भी कर देता है, इसलिए यहाँ सुखा रखा है।
इसने क्या किया देखो, इसे यहाँ रखा गया था, इसने इस टाइप की फ्रेश की है, पता नहीं क्या तो भी खाया हुआ था आज पहले का, इसका पता नहीं। चलो कोई नहीं, छोड़ दे, आज तो इसको पता नहीं था यहाँ फ्रेश करना है कि नहीं करना है, इसलिए। तो फ्रेंड्स ये है कैंडी। कैंडी एक जर्मन शेफर्ड है, गरम है वो, और ये आ रखा है बिहेवियर ट्रेनिंग के लिए। और इसे ना डॉग से मिलना आता है, ना इंसानों से ओवर फ्रेंडली होके मिलता है, ऊपर उछलना, पंजे मारना, कुछ भी चीज़ें खा लेना, और पहली बार ये मिल रहा है। वैसे खुशी मैगी से तो मिला है कल भी, लेकिन फिर भी अभी ऐसा फ्रेंडलियर है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बाइट कर रहा है, ये डरा हुआ है एक्चुअली, सिर्फ डरा हुआ है। और जब ये थोड़ा घुल मिल जाएगा ना, तब इसका रवैया देखना आपको, इसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, इसके हाव भाव बदल जाएंगे, और ये समझना स्टार्ट कर देगा। अभी समझता नहीं है, सुनता नहीं है, वो सब चीज़ें हो जाएगी इसमें भी। आज इसका ये समझो कि मतलब अभी फर्स्ट डे चल ही रहा है, तो फर्स्ट डे हुआ है इसको आज। उसको छोड़ दो, क्या बोलते हैं, हाँ बर्फी को। बर्फी एक पॉम मिक्स डॉग है, और वो भी आ रखा है हॉस्टल पर कुछ दिनों के लिए। उसको छोड़ दो बर्फी को, है ना। ये किसी को स्मेल कर रहा है, अभी भी घबरा तो इतना रहा है, देखो पाँव दूज रहे हैं, सर्दी से नहीं। ये आ गया बर्फी। बर्फी एक पॉम मिक्स डॉग है, और हमारे पास हॉस्टल पर आ रखा है, जोधपुर से ही है। इनके घर वाले भी इतने मतलब इतने ज़्यादा लविंग के, मतलब क्या ही बताऊँ इसको छोड़ने के बाद। जब फर्स्ट टाइम हमारे पास छोड़ा था, इतने कॉल्स किए थे, मतलब टेंशन में थे, मतलब कुल मिला के। पर बाद में फिर जब उन्हें हमारे बारे में पता चला, 2-4 दिन रहा और वापस गया, जब इसने रिएक्शन दिया, उसके बाद वो टेंशन फ्री हो गया, और अब तो बिंदास, एक कॉल भी नहीं आता है। और ये इससे पहली बार ही मिला है। कौन? कैंडी। कैंडी जो जर्मन शेफर्ड है, इससे पहली बार ही मिला है। अक्सर ये हर डॉग को देख के भौंकना स्टार्ट कर देता है, फिर रुकता नहीं है ओनर के हिसाब से। और दूसरा, ये एक कचरा खाता है, मिट्टी खाता है, गोबर खाता है, सब कुछ खाता है। तो अभी तो वो चीज़ों में नहीं है, क्योंकि इसका ध्यान सिर्फ दूसरे डॉग्स में और इस जगह के लिए है, क्योंकि थोड़ी घबराहट भी है। इतने सारे डॉग्स इसने एक साथ कभी देखे नहीं है, और देखे भी है तो ऐसे खुले घूमते हुए नहीं देखे हैं। तो धीरे धीरे ये भी सेटल हो जाएगा। सेटल होने के बाद फुल मस्तियाँ करेगा ये, जैसे जूही और मैक्स वगैरह करते हैं वैसे ही, जैसे वो बीगल करता है वैसे। मैगी कोई बात नहीं, गाय है बेटा। तो फ्रेंड्स, अब छोड़ा गया है मैक्स को। मैक्स जो कि लेब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है कुछ समय के लिए, और साथ में छोड़ा गया है कि नहीं, है किसे? जूही को। जूही एक जर्मन मिक्स डॉग है, और ये भी हॉस्टल पर आ रखा है लंबे समय के लिए, जोधपुर से ही। दोनों के दोनों जोधपुर से है। एक लैब है, एक जर्मन है, और 2 मैगी और खुशी, दोनों गोल्डन रिट्रीवर है। खुशी, पत्थर मुंह में, बॉल नहीं है तो पत्थर से ही काम चला रही। वो पत्थर बाहर फेंको, बॉल नहीं है तो पत्थर लेके बैठी है। तो ये थे सारे डॉग्स। मैगी खुशी तो हो गई है ढोलक, खेलती नहीं है। अब ये देखो, ये दोनों आपस में कैसे खेल रहे हैं। दोनों अलग अलग घर से है, कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसी दोस्ती हो जाएगी और ऐसा खेलेंगे ये। हालांकि जूही तो बिल्कुल भी नहीं, जूही तो पहले खेलना जानता ही नहीं था। हाँ, ये खुशी के साथ खेलना चाह रहा है, और जूही इसके साथ। तो फ्रेंड्स, अब देने जा रहे हैं बिस्किट्स। ये है मुन्ना भाई के लिए। वहाँ खा ले, वो पड़े ना तेरे पास। यहाँ डाल दिया हमने विस्की को। अरे एक प्याला लाओ इधर। यहाँ डाल दिया गया है ब्रूनो को। वहाँ दे दिया गया है मैक्स को, मैक्स भी खा रहा है। यहाँ दे दिया गया हमने टाइगर को, टाइगर के पास पड़ा है, खाएगा तो खा लेगा। यहाँ दे दिया गया है बर्फी को, बर्फी खा रहा है। यहाँ दे दिया गया है जूही को, जूही खा रहा है। यहाँ दे दिया गया है मैक्स को, मैक्स खा रहा है। यहाँ दे दिया गया है वो न्यू जो आया है कैंडी को, कैंडी खा रहा है। यहाँ दे दिया गया है क्या नाम है, मैं लियो को, लियो खा रहा है। यहाँ इन दोनों को दे दिया गया है, ये आज ही आया है और नो डाउट आते ही खाना खा रहा है। ये दोनों आपस में साथ ही रहते हैं, इसलिए ऑलिव और नाम था, इसका नाम क्या बताया था? इसका मैं भूल गया, मुझे याद था यार। अरे मैंने इसका भी नाम क्या बताया था यार, क्या नाम ही मिस हो गया हमसे। प्लूटो नाम है इसका, और वो है ऑलिव। और ये है लियो, ये है
इसका नाम है कैंडी। कैंडी एक जर्मन शेफर्ड है और अभी थोड़ा सा हल्का हल्का डरता है क्योंकि अभी एक दिन पूरा नहीं हुआ है, 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं और ये खाना खा रहा है, ये अच्छी बात है। और मैक्स खा रहा है, जूही खा रहा है, बर्फ़ी खा रहा है। बर्फ़ी पहले खाना नहीं खाता था स्टार्टिंग में, पर अब खाना स्टार्ट कर चुका है, फर्स्ट डे से ही खा रहा है। यहाँ मुन्ना भाई खा रहे हैं, वहाँ स्कूबी खा रहा है और यहाँ मैक्स खा रहा है। सिर्फ यही है जो नहीं खा रहा। बाहर लेके चले गए 2 प्याले। हाँ, दे दिया गया है मैगी खुशी को। इस टाइप से सभी को दे दिया गया है। अब एक बार सबको फिलअप कर दिया जाएगा, पीछे और आगे दोनों।